किस नंबर 45 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बाजी किचन में खाना बना रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे आवाज देकर अंदर बुलाया। जब मैं अंदर गया तो देखा कि बाजी नहाकर अच्छे से संवार चुकी थीं और एक नाइटी पहनकर किचन में काम कर रही थी, जो बिल्कुल शफाफ थी। मैंने जाकर बाजी को गले लगा लिया। बाजी कुछ नहीं बोले और अपना काम करती रहीं। मैंने उनकी गर्दन पर होंठ फेरे तो बाजी पलटकर मेरी तरफ हो गईं और मुझे धक्का देकर खुद को दूर करती हुई बोले, नौरी बाजी, दूर हटो वाकी। हर वक्त ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने तुम्हें यहां काम के लिए बुलाया है, मुस्ती के लिए नहीं। इस डब्बे में दाल खत्म हो गई है। ऊपर वाले डब्बे से दाल निकालकर उसमें डाल दो। मैं भी बाजी की बात मानते हुए डब्बे से दाल निकालकर दूसरे डब्बे में डाली और वहीं बाजी के पास सलब पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक जब मैं वहां से नहीं हटा तो बाजी ने मुझसे कहा, नूरी बाजी, यहां क्या कर रहे हो? जा हाल में बैठ, मैं नाश्ता लेकर वहीं आ रही हूं। मैं, नहीं, मैं यहीं रहूंगा। आप बनाइए नाश्ता, फिर साथ में ही करते हैं। थोड़ी देर बाद जब नाश्ता बन गया तो मैंने और बाजी ने वहीं खड़े खड़े नाश्ता किया। उसके बाद बाजी खाना बनाने लगे तो मैं वहीं खड़ा बाजी को देखता रहा। नूरी बाजी बहुत ही खूबसूरत थीं। उनको देखकर तो बड्ढों का भी मूड बन जाए। लगभग 1 घंटे बाद बाजी ने खाना बना लिया और बर्तन सुनक में रखकर साफ करने लगे। तो मैंने बाजी से कहा, बाजी, मैं भी आपकी मदद करता हूं। इतना कहकर मैं बगैर बाजी की बात सुने सीधा जाकर उनके पास खड़ा हो गया। मैंने भी अपना हाथ संक में डाल दिया और बाजी के हाथ को पकड़ लिया। नौरी बाजी बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब मैं बार बार उनके हाथ से खेलता तो बाजी ने कहा, नौरी बाजी, क्या कर रहे हो विकी? मुझे बर्तन तो साफ करने दो। मैं तुम्हें कहाँ मना कर रहा हूं। आप बर्तन साफ कीजिए और मैं बर्तन साफ करने पर आपके गंदे हुए हाथ साफ कर रहा हूं। बाजी मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी तो मैंने अपना हाथ उनके हाथ से उठाकर उनकी कमर में डाल दिया। नौरी बाजी, वाकई क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, रात से परेशान कर रहे हो। मैंने बाजी की बात सुनकर उनको पलटकर अपने सामने किया और उनकी आंखों में देखने लगा। बाजी की आंखों में एक निशा छा गया था। बाजी भी मेरी आंखों में देखने लगे। नूरी बाजी की आंखों में देखने के बाद मैं उनको छोड़कर 2 कदम पीछे हट गया। तो जैसे ये नूरी बाजी से बर्दाश्त न हुआ, उन्होंने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मैं एकदम उनसे बिल्कुल पास आ गया। कुछ देर बाद में अलग हुआ और पूछा, मैं, क्या बात है बाजी, आज बड़ी जल्दी में लग रही हो? नूरी बाजी, ये सब तेरा ही क्या धरा है? तूने पता नहीं मुझ पर कैसा जादू कर दिया है कि मैं तेरी तरफ खींची चली जाती हूं। मैं, ये मेरा जादू नहीं है बाजी, ये मेरी ताकत का जादू है जो तुम्हारे सर पर चढ़कर बोल रहा है। कुछ देर बाद में उठकर उनके बगल में बैठ गया और बाजी को देखने लगा। नूरी बाजी भी संभल रही थी। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हुए और मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी तरफ देखते पाकर पाकर वो थोड़ा शर्माए और मुझसे बोले, नूरी बाजी, ऐसे क्या देख रहा है वकी? मैं देख रहा हूं कि तुम दिखने में कितनी मासूम हो। कोई तुम्हें देखकर अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक भौंकी औरत छिपी हुई है। नूरी बाजी, तुम मुझे ऐसा बनाया किसने है? तुमने। और तो भी तो देखने में इतना सीधा सादा लगता है, लेकिन तो इतना बड़ा रास्कल है कि तूने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा, उसकी भी इज्जत। मैं हंसते हुए, अभी पूरी कहां लौटी है, रात में पूरी लौटूंगा। मेरी बात सुनकर बाजी मुझे मारने लगे और बोले, नूरी बाजी, तो सच में बहुत बड़ा रास्कल है। मैं, अगर मैं रास्कल ना होता तो तुम ये जवानी लेकर घूमती रहती अपनी निथ इतरवाने के लिए। वो तो शक्र मनाओ कि मैं रास्कल हूं, इसलिए तुम्हारी निथ मैंने उतार दी और देखो तुम अपनी निथ इतरवा कर कितनी खुश हो। नूरी बाजी, चल भाग यहां से और जाकर गोली ले आ। तब तक तूने जो धमाल मचाया है उसकी सफाई कर लूं। नूरी बाजी की बात सुनकर मैंने आगे बढ़कर उनके माथे पर एक नर्म सी चूम दी और हंसते हुए अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मैं फ्रेश होकर नीचे आया तो बाजी सूफे पर बैठी हुई थी। मैंने उन्हें देखकर आंख मारी और घर से निकल गया। मैंने बाइक स्टार्ट की और मार्केट चला गया। मार्केट पहुंचकर सबसे पहले मेडिकल स्टोर पर जाकर आई पल 5 गोलियां और कुछ पेन कलर लिया और पेमेंट करके एक कपड़ों की दुकान में गया।
वहां लेडीज सेक्शन में जाकर नूरी बाजी के लिए एक सेट लिया। तभी मेरी नजर वहां एक ऐसे ही कपड़े पर पड़ी जो मैंने दोनों बहनों को करते वक्त पहनने को दिया था, लेकिन उसका डिजाइन थोड़ा मुख्तलिफ था। तो मैंने वो नाजी के लिए खरीद लिया, क्योंकि बहुत जल्द नाजी का भी नंबर लगने वाला था। मैंने ड्रेस लेकर पेमेंट किया और शॉप से बाहर निकल गया। शॉप से बाहर आने के बाद मैंने थोड़ी देर इधर उधर घूमा और फिर घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने बील बजाई। थोड़ी देर बाद बाजी ने गेट खोला तो मैं उनको देखता रह गया। नहाकर खूब अच्छे से मेकअप करके तैयार हुई थी। नूरी बाजी ने आंखों में काजल लगाया हुआ था, गले में एक पतली सी चीन पहनी थी, बाल खुले छोड़ रखे थे। नूरी बाजी ने शलवार कमीज पहना हुआ था। आज 2 महीने बाद मैंने बाजी को इस रूप में देखा था। नहीं तो जिस दिन से बाजी की शादी मुलतवी हुई थी, उसके 1 हफ्ते बाद ही बाजी ने ये रूप छोड़ दिया था। वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे अपनी तरफ एक टुक देखते पाकिर बाजी ने पूछा, नौरी बाजी, ऐसे क्या देख रहे हो वकी? मैं, सच में बाजी, आप बहुत प्यारी और खूबसूरत हैं। मैंने आपका ऐसा रूप लगभग 2 महीने बाद देखा है। बाजी मेरी बात सुनकर समझ गईं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो वो शर्माने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नौरी बाजी, वाह, क्या वाकई के मैं 2 महीने से किसी खफिया मिशन पर थी, इसलिए मैंने ये रूप छोड़ दिया था? मैं शरारत से, तो अब क्यों ये रूप अपनाया है? नौरी बाजी, वो मिशन कल रात को पूरा हो गया है, तो अब मैंने अपना ये रूप वापस अपना लिया है। मैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार आपको ये रूप फिर छोड़ना पड़ेगा बाजी। नूरी बाजी, चलो कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ये रूप छोड़ दूंगी। अब यहीं खड़े रहकर बात करने का इरादा है? चल अंदर आ जा। उनकी बात सुनकर मैं अंदर आ गया। बाजी ने दरवाजा बंद किया और मेरे साथ ही सोफे पर आकर बैठ गई। अंदर आकर अभी मैं कुछ कहता कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने देखा तो नाजी का फोन था, तो मैंने फोन स्पीकर पर करके बाजी को दे दिया और खुद उनकी बात सुनने लगा। नूरी बाजी, हाँ नाजी, कैसी है और वहां सब कैसा चल रहा है? नाजी, हाँ बाजी, मैं ठीक हूं और यहाँ सब ठीक चल रहा है। बस सोनिया बाजी आपसे नाराज हैं कि आप नहीं आए। नूरी बाजी, मैं जरूर आती, लेकिन तुझे तो पता है कि मुझे यहाँ कितना अहम काम था। नाजी, हाँ बाजी, मुझे पता था कि क्या अहम काम था आपका, इसीलिए तो मैं यहाँ चली आई। अच्छा, मेरे प्यारे भैया को भूखा तो नहीं रखा? सब कुछ दिया ना जो उन्हें चाहिए था? नाजी की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा। बाजी भी मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराने लगे। बाजी समझ रही थी कि नाजी नॉर्मल बातें पूछ रही है, उसे कुछ पता नहीं, तो बाजी उसके साथ खेलने लगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खेल वो नहीं, बल्कि नाजी उनके साथ कर रही है। नोरी बाजी, हाँ नाजी, मैंने वकी को भौंका नहीं रखा। उसने जो मांगा मैंने सब दे दिया। बस एक चीज अभी तक नहीं दे पाई, वो रात में देने का सोच रही हूं। नाजी, अच्छा बाजी, सब दे दिया? अभी और क्या मांग रहे हैं भैया, जो आपने उन्हें नहीं दिया? नूरी बाजी, वकी मुना में बड़े बड़े तरबूज खाने का है, तो सोच रही हूं रात में उसे तरबूज खुला ही दूं। नाजी, देख कर खुलाना बाजी, कहीं भैया आपका ज्यादा तरबूज ना खा लें, नहीं तो आपको ही परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर बाजी हकाबका रह गई और पूछा, नौरी बाजी, क्या ज्यादा खा लेगा और मुझे क्या परेशानी होगी? दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर यह कहानी कटंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातेदाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।